नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, संग्रहणी के ऊपर ऐसा वीडियो ना आपने देखा होगा, ना ही आपने जितने भी इसके प्रकार हैं आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। उसके क्या क्या लक्षण हैं, जैसे जितनी प्रकारें हैं संग्रहणी की, उसके अंदर क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या आदमी को तकलीफ़ होती है और इसका इलाज जो है उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, एक एक बात आप ध्यान से सुनते जाना। एक भी बात जो है स्लिप नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, ना ही मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब रहेगा। संग्रहणी किसको होती है? मंदाग्नि, जिस मनुष्य की कमज़ोर हो, अहित पदार्थों का भोजन करता हो, ज़्यादा सेवन करता हो, तो उसकी अग्नि जो है, जो हमारी एक आंत होती है, उसको बिगाड़ देता है। और जो अमावस्या और प्रकाश्य के बीच अन्न को ग्रहण करने वाली तथा अग्नि का स्थान जो विकार में हो जाता है और कच्चे अन्न को ग्रहण करके वो जो आंत है वो गुदा के द्वारा बाहर निकाल देती है। इसी को जो संग्रहणी का नाम दिया गया है। दोस्तों, संग्रहणी कई किस्म की होती है। तो संग्रहणी के बारे में जानते हैं कि संग्रहणी के जो पूर्व रूप हैं, यानी कि जो शुरुआती लक्षण होता है वो क्या होता है? आलस्या, तृष्णा, आलस्या, प्यास लगना, शारीरिक कमजोरी होना और रोटी जो हमारी देर से पचती है और शरीर का भारी लक्षण होना, ये मोटे तौर पर इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। इसके बाद जानते हैं दोस्तों कि संग्रहणी के जो भेद हैं वो कितने हैं। संग्रहणी 4 प्रकार की होती है। 4 भेद हैं इसके: वात, पित्त, कफ और सन्निपात। ये दोस्तों संग्रहणी के 4 भेद हैं। अब जैसे वातज संग्रहणी जो होती है वो इस रोग को सुप्रू भी बोलते हैं, IBS भी बोल देते हैं, क्योंकि ये बड़ी आंत का रोग होता है दोस्तों। तो जो संग्रहणी है, वात जनित जो संग्रहणी होती है, जो वातज संग्रहणी है, उसके अंदर आदमी को क्या क्या तकलीफ होती है, तो इसको जो वातज संग्रहणी से पीड़ित है वो क्यों होता है? अधिक भोजन करने से, बेकार मतलब जो हमारे पचने योग्य भोजन नहीं होता है उसको ग्रहण करता है, अधिक मैथुन करता है और वो हमारी फिर उस उदराग्नि को जो पेट के अंदर है उसको बिगाड़ देता है और हमें वातज संग्रहणी हो जाती है। अब इसके जो लक्षण हैं वो भी बता देता हूँ साथ साथ में। जो अन्न खाते हैं वो बड़े मुश्किल से पचता है, गला मुंह खुश्क रहता है, प्यास नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है, कानों में कुछ जैसे घूं घूं की या किसी प्रकार की जो आवाज़ है वो होती रहती है, आँख की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, जंघाओं में पीड़ा होती है, पेट में पीड़ा होती है, शरीर में सुइयाँ चुभती हैं और जो हृदय होता है और कंधे होते हैं वहाँ भी पीड़ा होती है। गुदा में जैसे कोई चीज़ कैंची से कतरते हैं, इस प्रकार की वहाँ उनको दर्द भी हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, जीभ का स्वाद चला जाता है और मीठा आदि खाने की इच्छा उस व्यक्ति को ज़्यादा होती है। और जैसे बोलते हैं कि तृप्ति भोजन में कर लिया हो लेकिन उस ऐसे व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होती है। तो इस प्रकार के जो लक्षण मोटे मोटे बता दिए मैंने आपको, ये वातज संग्रहणी होती है। अब इसके बाद जो अगला इसका प्रकार है दोस्तों वो है पित्त संग्रहणी। पित्त की वजह से जिस आदमी को हो जाती है, तो जो मनुष्य अधिक मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाता है, खट्टी वस्तुओं का अधिक सेवन करता है, उसको पित्त की संग्रहणी हो जाती है, जिसकी वजह से मनुष्य का कच्चा माल निकलने लगता है। तो ये पित्त संग्रहणी हुई। अब पित्त संग्रहणी में क्या क्या लक्षण होते हैं? पित्त संग्रहणी जो है दोस्तों, पुरुष का या किसी भी रोगी का जो मल है वो नीला, पीला, पतला या
कई बार कच्चा ही माल निकल जाता है, खट्टी डकारें आती हैं और हृदय और गले में जलन होती है और प्यास ऐसे आदमी को अधिक लगती है। अब इसके बाद आता है दोस्तों कफज संग्रहणी। कफज संग्रहणी जो है दोस्तों, वो व्यक्ति को जैसे जो इसका कारण बनता है, जो भारी चिकनी और ऐसी चीज़ों का सेवन करता है, भोजन करने पर तुरंत सो जाता है और उसकी जो जठरांगनी है उसको बुझा देता है, तो इसको कहा गया है कफज संग्रहणी, यानी कि कफ की वजह से हो जाती है ये। जैसे भारी चिकनी चीज़ें खाते हैं तो उसके अंदर कफ की मात्रा अधिक होती है। तो अब कफ की वजह से जो संग्रहणी होती है, उसके जो लक्षण होते हैं, उसके क्या क्या होता है, व्यक्ति को अन्न जो है बड़ी मुश्किल से पचता है, हृदय में पीड़ा होती है, उल्टी को मन करता है, मुख में मिठास रहती है, खांसी और जुकाम, ये ऐसे व्यक्तियों को लंबे समय तक रहता है। पेट भारी रहता है, भरा भरा रहता है, जैसे कुछ सब कुछ खा लिया है, मीठी डकारें आती हैं और जो उसका व्यक्ति का मल होता है वो क्या होता है, आम युक्त होता है। और जैसे ऐसे व्यक्तियों को अपनी स्त्रियों से भी लगाव कम होता है। और मतलब एक और चीज़ होती है कि पौरुष नाम की उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अब सबसे अंतिम आता है दोस्तों सन्निपातज संग्रहणी, यानी कि सन्निपातज संग्रहणी है, ये कैसे होता है, जिसमें तीनों ही वात पित्त कफ ये तीनों बिगड़ जाते हैं, तो उसको सन्निपातज कहा गया। जैसे वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया, जब ये तीनों ही बिगड़ जाते हैं तो दोस्तों उसको कहा जाता है ये सन्निपातज संग्रहणी। तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों का मल जो होता है वो श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग का होता है, चिकना होता है, आम सहित मलूत्रे, कमर में दर्द होती है और उसका कभी दर्द कहीं भी हो जाता है, थोड़े दिन कहीं हो जाना, कहीं दूसरी जगह हो जाना, और आंतें जो हैं वो गुड़गुड़ की आवाज़ करती रहती है और आलस रहता है, काम करने को मन नहीं करता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, पेट में पीड़ा रहती है, दर्द होता है पेट में, और ये दिन में पीड़ा अधिक होती है, रात को शांत हो जाती है। दोस्तों ये थे संग्रहणी के जो भेद और लक्षण और कारण, तो मैंने ये सारे ही आपको बता दिए। तो दोस्तों अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है कि जैसे बहुत सारे टोटके होते हैं, कई बार ये टोटके थोड़े दिनों के लिए हमें या थोड़े समय के लिए थोड़ी सी राह दे देते हैं, लेकिन व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता। जैसे कि मैंने प्रकार बताए, तो प्रकारों के हिसाब से भी इलाज चलता है और उसी हिसाब से जो उसकी दवाई है वो तैयार होती है। तो जैसे कि अब छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ, अगर आप ये जो नारियल होता है उसका अंदर का वाला खोपड़ा होता है उसको आप जला लेते हैं, उसकी राख को आप लस्सी के साथ खाते हैं तो उससे भी आपको राहत मिलती है। दूसरे कई प्रकार के हैं, जैसे दाड़िम का पाउडर हो गया, उसको आप ले सकते हैं। फिर जैसे आपका इसके अंदर जो एक और चीज़ आती है दोस्तों, जो बनी बनाई मार्केट में आती है दवाई, एक आजकल कुटज घन आती है और एक कुटजरिस्ट आती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इन्हें भी पी कर थक गए हैं। रीज़न ये है कि बीमारी के कारण इलाज नहीं हुआ। तो दोस्तों हम जो दवाई तैयार करते हैं इसकी वो अलग होती है, क्योंकि जब तक आपकी आंतें कमज़ोर हैं, आपकी पित्त की गर्मी बढ़ी हुई है, तब तक आपका इलाज नहीं हो सकता। तो दोस्तों हम जो इलाज करते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक बेल है, यहाँ पे रखी थी मैंने, तो ये जो बेल है दोस्तों, ये बेल दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये बेल जो है इससे दवाई तैयार होती है और बहुत अचूक दवाई होती है। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और साथ में क्या होता है कि जो आपका इंटेस्टाइन है, आंतें जो है वो ताकतवर हो जाती हैं। तो दोस्तों इसके साथ जो
दूसरी भी औषधि चलती हैं, लेकिन अगर आप इसको तैयार कर सकते हैं तो दोस्तों बनाने की विधि, ये गिलोय की बेल है, इससे भी बहुत अच्छी दवाई बनती है। अगर कोई जानना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी को बनी बनाई दवाई भी लेनी है वो भी कांटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों ये गिलोय की बेल है, इसको बनाने का जो दवाई बनाने का तरीका है, अगर कोई जानना चाहता है तो बता दूंगा। मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी लगभग 10 मिनट का होने वाला है। तो दोस्तों अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।